जिहादियों के दर्द, पेट में दर्द और हंसी होने का सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद से लेके भारत के अंदर जो बीमारियां हैं उस बीमारी में मट्ठा डालने का काम बिपिन रावत लगातार कर रहे थे। इसी बिपिन रावत की वजह से सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, दुश्मन के घर में घुस के उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बिपिन रावत जी पहली बार थल सेना अध्यक्ष बने थे तो उनका एक बयान था कि किसी ने, आपके जैसे पत्रकार ने, किसी ने पूछा था कि आपकी तैयारी देश की सुरक्षा को लेके क्या है तो उन्होंने एक चीज बताया था कि हमारी तैयारी 2.5 मोर्चे पर है। 2.5 मोर्चे का समझ रहे हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान और जो 2.5 जो है आधा वो देश के अंदर छिपे हुए गद्दार। तो बिपिन रावत 50 साल से, जितने दिन माने उनकी उम्र हुई तब से इस देश के अंदर जो छिपे हुए सपोले हैं उनको जानते थे, उनकी रणनीति जानते थे, उनकी वो क्या इस देश के साथ करना चाहते हैं वो जानते थे, किस तरह से प्लानिंग बनाते हैं वो जानते हैं, उनकी क्या वो भविष्य में क्या करने वाले हैं यह भी जानते थे। समझ रहे हैं, दर्द वहां है कि इन माने देश के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं, गद्दारों के नस नस से बिपिन रावत वाकिफ थे और उसके लिए वह अपना सब कुछ एफर्ट लगा रहे थे। आप चाहे बिपिन रावत का बयान पढ़ लीजिए या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी हैं, तो इनकी बातों को पढ़िएगा तो ये 10 की जो कोर टीम है जो आदरणीय मोदी जी ने अपने पास माने अपने साथ लगा रखा है, यह लोग इस देश के सारे नब्ज को, पड़ोसी देशों के साथ उनका क्या साठगांठ है, वो हमारे देश के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, यह सारा प्लान उन 10 लोगों की कोर टीम में को जानकारी है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण थे बिपिन रावत। तो इनको थोड़ा सा शांति मिली है कि हम अब हमारे रणनीति को जानने वाला चला गया। लेकिन इस देश के, इस मातृभूमि से, इस देश की एकता से, देश की अखंडता से प्यार करने वाले जो लोग हैं, इस माँ भारती को पुनः विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, उनकी आत्मा रो रही है। और आज ट्विटर पे चले जाइए, लाखों नहीं कई करोड़ जो फॉलोअर हैं उनके चेहरे बिपिन रावत से बने हुए हैं। अरे जिहादियों क्या करोगे, अरे हंसने वाले 5 हैं तो 50 लाख उनके शौर्य का वीर गाथा गाने वाले हैं इस देश में। और उनके साथ रहने वाले थे बिपिन रावत और इन गद्दारों को पहचानते थे। और बिपिन रावत अगर यह कुछ करते भविष्य में तो इतना तगड़ा इनके ऊपर एक्शन होता कि यह डोल भी नहीं पाते। समझ रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे से तो, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश का ही सब कुछ करते हैं, देश ने उनको सम्मानित भी करता है, लेकिन ये गद्दारी करते हैं। सुषमा स्वराज के साथ यही हुआ, अरुण जेटली के साथ हुआ, रोहित सरदाना के साथ हुआ। जो माने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होगा, जो समझ रहे हैं इस माँ भारती से प्रेम करेगा, भारत की एकता और अखंडता से प्रेम करेगा, देश के एक एक नागरिक को वह समुन्नत देखना चाहेगा, उससे इनको जलन है। अच्छा सर, एक यूथ कांग्रेसी करके एक पेज है फेसबुक पे सर, उस पे भी मतलब कि हंसी मजाक, मतलब उस पे भी खुशियां मनाई जा रही हैं उनके इस दुर्घटना के बाद। उन कांग्रेसियों को क्या जवाब देना चाहेंगे सर? कांग्रेस चूंकि इस समय बॉर्डर पे सीडीएस गए हुए थे और अभी 3 बयान उनके हैं। अभी चीन को बहुत बड़ी मिर्ची लगी थी। बिपिन रावत जी ने बयान दिया था कि हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा शत्रु चीन है। तो चीन बहुत बौखला गया था, बहुत जल गया था, माने पिछवाड़े में आग लग गई थी जो कहते हैं। और चीन से समझौता किसका है? माँ बेटा कहीं जाके कहीं चुपके से समझौता किए थे किसी पार्टी में ना, कोई पार्टी है ना। जब यही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पूछा था कि आप यहाँ समझौता तो अलग है, यहाँ के राजनीति जब चीन से और भारत से तहसील चल रहा था तो माँ बेटा और मनमोहन सिंह चुपके से जाके वहाँ के राजदूत से मिलते थे चीन के। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि भैया आप जब जिस देश से हमारी दुश्मनी चल रही है उसके राजदूत से आप क्यों जाके मिल रहे हैं, आखिर उसको क्या बता रहे हैं,
क्या दिखा रहे हैं आप? तो पहले तो मुकर गए, लेकिन वीडियो था तो झूठ कितना बोले, जी लास्ट में इनको आना पड़ा। हाँ। तो पता नहीं, उस समझौते का पता भी नहीं है कि चीन से ये माँ बेटा और यह कांग्रेस पार्टी का क्या समझौता है। तो आज हंसेंगे नहीं। जी उस चीन को, जो हमारा थल सेना अध्यक्ष, जी पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक किसके कौन था उसका असली जनक? बिपिन रावत। जी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कौन था उसका असली जनक? बिपिन रावत। जो समझ रहे हैं, जी आज तक हम डिफेंसिव थे, आज तक भारत अपनी सुरक्षा में, देखिए 371 में जो कांड हुआ, जी इंदिरा गांधी ने किया, वो सुरक्षात्मक किया, जी अटैक नहीं किया था, सुरक्षा में किया। 61 में किया, सुरक्षा में किया। आज तक कोई प्रधानमंत्री यह नहीं किया है कि अटैक किया हो, माने ईंट का सुरक्षा तो हमारे ऊपर किसी ने कर दिया, हमने अपने बचाव कर लिया, उसको जवाब दे दिया, यह होता आया था। लेकिन पहली बार इसी बिपिन रावत के वजह से सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, दुश्मन के घर में घुस के उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। दूसरा होता है एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के घर में घुस के एयरफोर्स ले जाके और आतंकवादियों को मार के। तो यही मेरे कहने का मतलब है, इन जिहादियों के दर्द, पेट में दर्द और हंसी होने का सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद से लेके भारत के अंदर जो बीमारियां हैं, उस बीमारी में मट्ठा डालने का काम बिपिन रावत लगातार कर रहे थे। और सेना को, तीनों सेनाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक सुनियोजित प्लान था उनका, और वह प्लान सफल होगा, इसीलिए उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीडीएस बनाए थे। और वो प्लान जो बनाए हैं वह अमेरिका जैसा होगा। आने वाले दिनों में अमेरिका की जो व्यवस्था है सेना की, उसके लिए बन भी रहा है, आप जानते हैं। तो इस तरह की सोच थी बिपिन रावत की। खैर, अब ये जांच का विषय है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी तीन आदेश भी दे दिया गया है कि सेना के तीनों अलग अलग जांच करेंगे। आने वाले दिनों में क्या आएगा, लेकिन इस माँ भारती का दिल रोया, पूरा भारतवर्ष रोया। पूरा भारतवर्ष नहीं, दुनिया की जो महत्वपूर्ण सेनाएं हैं वह भी आके बिपिन रावत से सलाह लेती थी। अच्छा सर, जहां देश के लिए एक बहुत बड़ी शौक की बात है, वहीं पे सर कुछ मीडिया कंपनी और सर कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि रावत जी की पत्नी हेलीकॉप्टर में क्या कर रही थी? जब उस हेलीकॉप्टर में सिर्फ रावत जी और सेना जा सकती थी, तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी? ये सवाल उठ रहे हैं सर। अच्छा, हाँ। उनको जवाब दिया गया है जी। पत्नी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी के पोस्ट पे है। हाँ। वह भी उतनी जिम्मेदार, पति पत्नी दोनों के पास पद है। वह बॉर्डर पे, अरे गर्व की बात है, हमें तो गर्व करना चाहिए। बिल्कुल सर। कि अपनी पत्नी को, पूरे परिवार को ले जाके, पत्नी भी उतना ही योगदान कर। इस देश में महिलाओं का यही तो चाहिए। कभी गार्गी होती थी कि नर और नारी का संवाद होता था, हर काम में कहाँ महिलाएं आज पायलट उड़ा रही हैं दुनिया के सारे काम में। तो वो भी अधिकारी थी, उनको पद मिला हुआ था भारत सरकार की तरफ से। उस बाहैसियत वो पत्नी नहीं थी उस समय। बॉर्डर पे पत्नी क्या करने जाएगी? ये टीवी में बैठ के रवीज कुमार, भारत का दुश्मन, कभी गया है क्या बॉर्डर पे? कभी देखे हैं क्या? कभी देखे हैं वहाँ? नहीं देखे सर। ये जाएगा जेएनयू, ये जाएगा जो ये क्या बोलते हैं इस्लामिया स्कूल है वहाँ, ठीक ना, जहाँ जिहादी होंगे वहाँ ये जाएगा। ये बॉर्डर पे जा सकता है? बॉर्डर पे जाएंगे बिपिन रावत, बॉर्डर पे जाएंगे प्रधानमंत्री, बॉर्डर पे जाएंगे गृह मंत्री, बॉर्डर पे जाएगा इन जैसा नौजवान जो इस माँ भारती से प्रेम करता है और गर्व से वर्दी पहनता है और कहता है भारत माता की जय। ये जाएंगे रवीश कुमार जैसे, और जेएनयू में भारत टुकड़े करने वाले वो जाएंगे। क्या बात करते हैं? वो तो है ही जिहादियों का बाप, तो उसका वही काम है। उसका सवाल उठाना है, किसी तरह से नैरेटिव बदल जाए ताकि इस देश के लोग यह आंसू हाँ भयग्रस्त रहें। ये सोच है। अच्छा सर, ये ऐसा क्यों होता है कि सामुदायिक विशेष के ही लोग हाहा क्रिएट करते हैं, और अभी एक मुस्लिम समुदाय का युवक गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? ये ही लोग क्यों हर बार होते हैं सर? देखिए, कारण है कि फ्री में अब शुरू से ही यही जहां भी कोई बात होती है जी, अब कोई इसी में से निकलता है। दरअसल ये प्लानिंग है एक भारत को पुनः गुलाम बनाना, और नहीं तो एक और नया देश खड़ा करना पाकिस्तान का।
ये दूसरे लोग नहीं है भाई। जी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो यहाँ वोट पड़ा था, वोट पड़ा था तो यहाँ सिर्फ 7% लोग विरोध में थे, बाकी 93% लोग पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किए थे और वह लोग यही रह गए। वही लोग हैं जो व्यक्ति पाकिस्तान बनवाने का वोट देता है वह इसी देश में रह जाता है तो इस देश से प्रेम करेगा? नहीं करेगा सर। वह पुनः नई तैयारी है एक पुनः बंटवारे की, उसमें ये रोड़ा लोग हैं बिपिन रावत वगैरह, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने जो भी वो रोहित सरदार मैं बताया था नाम गिन के, रोहित सरदार, उमा, जितने लोग हुए हैं, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, जितने लोग जो राष्ट्रवादी सोच के होंगे, इस जिहादी मानसिकता को नहीं, इस भारत माँ से प्रेम करेंगे। अरे यह तो तब खुश नहीं हुए थे जब हमारे अब्दुल कलाम जी की वो हुआ था, मरे थे, उस दिन ये खुश नहीं हुए थे, लेकिन यह अफजल गुरु के समय खुश हुए थे। जब वो सरजिल इमाम कहता है कि हम चिकन नेक काट देंगे उसके लिए खुश होंगे। जब वो अलीगढ़ में कहा जाता है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, तब खुश होते हैं। तो सोचिए इस देश की क्या मानसिकता है, ये क्या इस देश के साथ करना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और इस देश के तमाम नौजवान जो इस 18 घंटा काम करके और इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस वहाँ ये सब नारे लगा के इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जिहादी लोग हैं। इस पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे भी कारण जो दो दल जो कहते हैं ना कि ये हमारी धरती है, तुम्हारी धरती नहीं है भाई, तुम्हारी धरती नहीं है। उसमें सोच इतना ही था कि पाकिस्तान भी रहेगा तो हमारा वोट ज्यादा रहेगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा तो हम इस देश को बांटने में आसानी कर लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे भी जाएंगे तो उसमें भी रहस्य है कि एक अलग ले लेते हैं और फिर आगे ले लेंगे, इसीलिए रह गए। और इनके मनसा को 2014 के बाद वो मनसा पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए यह सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी का परिणाम है। और 60 साल से तो जो हो रहा था, जब प्रधानमंत्री जो चाहे जिसको उठा लीजिए, जवाहरलाल जी को उठा लीजिए, इंदिरा गांधी को उठा लीजिए, उस पर नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बस धन्यवाद। अच्छा सर, जो लोग शोक मना रहे हैं सर, उनको सांत्वना किस तरीके से देंगे कि आज भी रावत जी लोगों के अंदर जिंदा है, अमर है? अमर क्या यार, वह जन जन की बात है जी। जो उनकी सोच थी ना, वह ये नौजवान जो खड़े हैं सबकी सोच वही है। भाई इस देश के साथ अगर देखो एक बात साफ कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से आतंकवादियों को छोड़ दिए तो चुनाव हार गए। आडवाणी जी चले गए जिन्ना के मजार पे तो वह भी चुनाव, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बने ना। नहीं बने सर। देश के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, चाहे वो किसी दल का हो, यह देश उसको माफ नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। समझ रहे हो, कोई माफी नहीं है देश के खिलाफ, कोई कहीं किसी सूरत पर कोई स्वीकारता नहीं है। इस देश को, इस देश का नौजवान किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा।